कौन है पवन जी? कौन है पवन जी? कौन है पवन जी? भोजपुरी के पावर स्टार। हम नहीं जानते। ये सौम्या अच्छी लड़की नहीं है। लड़की को बैकआउट करना चाहिए। इसी से लड़की को बैकआउट करना चाहिए। और ये बात भी हम कहना चाहेंगे कि जितने भी भोजपुरी इंडस्ट्री एल्बम के काम करने वाले और फिल्म इंडस्ट्री को जितने भी अभिनेता है और जितने भी प्रोड्यूसर डायरेक्टर जितने भी हैं, मैं सबसे भी कहना चाहूंगा इस ऐसे से लड़की को बैकआउट कीजिए। अगर ऐसे लड़की रहेगी आपकी इंडस्ट्री में, आपका इंडस्ट्री इसी तरह बदनाम होगा। क्योंकि आप देख सकते हैं साउथ इंडस्ट्री को, आप देख सकते हैं हिंदी इंडस्ट्री को। अब अन्यथा अब हमारे मैथिली में फिल्म आया है, क्या कहते हैं, जक्सन ओल्ट, उससे गर्दा फिल्म आया, भोजपुरी से गर्दा फिल्म आया है। अब पूरा नेशनल हिट हो रहा है अभी फिल्म को, नेशनल अवार्ड भी दे दिया मेरा मैथिली के फिल्म को। ठीक है, सौम्या पोखरल की बात कर रहे हैं, वो नेपाल की लड़की है, उसके अंदर वो जरा सा भी टैलेंट नहीं है। हम तो भोजपुरी इंडस्ट्री वाली को ये भी कहते हैं, क्या कहते हैं, टैटू नहीं टैलेंट ढूंढ करके दीजिए भोजपुरी इंडस्ट्री के लोगों को। टैटू चलने वाला नहीं है, टैलेंट चलने वाला। बात आई अभी यहाँ पर क्या कहते हैं पहुँच की, खेसारी लाल यादव के बहुत बड़ी फैन थी है। एक बात और खुल के आई थी सामने कि पवन सिंह जो हैं, जो अभद्र टाइप के जो लाइन होते हैं उसको गाने गाते हैं और गाने से दर्शाते हैं, समाज में इस तरह गाने फैलाते हैं, ढोड़ी तोड़ी जो इस तरह का जो टाइप का जो शब्द है। जी सर, ये सर आप सवाल सही किए सर। ऐसे सिंगर अभी चंदन चंचल को जानता है सर। ऐसे सिंगर को पवन सिंह अपने स्टेज के माध्यम से प्रमोट करते हैं। लेकिन ये पवन सर को गलत कर रहे हैं। पवन सर ये पवन सर बिल्कुल गलत कर रहे हैं। पवन सर आप ही बोले थे, क्योंकि पटना में हम भी थे उस समय में। जी ठीक है, पवन सर आप ही बोले थे कि हमारे भोजपुरी से अश्लील जितने भी वर्ड है सबको खत्म करना है। क्योंकि उनके बारे में ये बोले कि जानते हैं उनको, देखिए कुछ नहीं जानते उसके बारे में हम, कोई नहीं है वो। अच्छा, कौन है वो, उसके अंदर में क्या टैलेंट है? टैटू बना करके किसी का, हम भी अगर पवन सिंह का टैटू बना लेंगे तो हमको स्टार बना देंगे? पवन सिंह नहीं बनाएंगे, क्योंकि हम लड़का है जी, अब वो लड़की है। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनियन प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज़ में हूँ आपके साथ मोइज़ खान। अभी हम जो है सुपौल डिस्ट्रिक्ट में है और हमारे साथ जो है एक कलाकार हैं, इनका नाम तो वैसे नहीं पता, आप ही बता दीजिए अपने जुबान से। जी नमस्कार आप सभी को, मैं आप लोग का भाई हूँ और आप लोग का दोस्त एक्टर विपिन शेखर। हाँ। और मैं शॉर्ट फिल्म वगैरह करता हूँ। यूट्यूब पर हम लोग का चैनल है, हम लोग का अच्छा खासा। और ये क्या शिवांशी बिहार के चीफ एंड एडिटर हैं। ये भी मतलब चलिए मुद्दा मैं पहले आपको बता दूँ। ये सौम्या पोखरल जो टैटू गर्ल खेसारी लाल की, एक समय जब मतलब इसको कोई नहीं जानते थे, कोई नहीं पहचानते थे, इंस्टाग्राम पे मतलब रील्स बनाती थी और इनको सब कोई टिकटॉक स्टार या टिकटॉकर ऐसे के माध्यम से सब जानते थे। तो अचानक हुआ क्या, खेसारी के साथ मतलब इनका मतलब एक एल्बम आता है, उनके साथ काम करने का इनको सौभाग्य प्राप्त होता है। तो उसके साथ काम करती है, तो खेसारी लाल जी मतलब वादे कर लिए थे कि मैं सौम्या पोखरल को अपने फिल्म में लूँगी, अपने फिल्म में काम दूँगी। लेकिन होता क्या है कि समय ना रहने के कारण, ढेर सारे काम में बिजी रहने के कारण जो सौम्या पोखरल को 6 महीने के वादे किए थे, लेकिन उसमें उसको काम नहीं दिया गया। तो जिसके कारण जो सौम्या पोखरल नाराज़ हो जाती है और बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर आकर के बौखला जाती है और कुछ से कुछ बयानबाजी देती है कि मारते, ये कर देते, खून निकाल देते, ऐसा करते वैसा करते। पवन सिंह से जब बहुत सारे सवाल किया गया कि अभी देखिए भोजपुरी में 2 ही स्टार हैं लगभग मेरे ख्याल से, एक बहुत ज़्यादा चर्चित चेहरा में जानने वाले पवन सिंह और खेसारी जी हैं। तो उस समय पूछा गया सौम्या पोखरल से कि आप पवन सिंह को जानते हैं? बोले नहीं जानते हैं। एक नहीं कई न्यूज़ चैनल वाले ने पूछने के प्रयास की क्या सौम्या पोखरल आप पवन सिंह को जानते हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं, किसी पवन सिंह को नहीं जानते हैं। तो इस पे खेसारी जी ने भी कहा था अगर वो नहीं जानती है तो नहीं जानती है, बार बार पूछने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो इन सारे मुद्दों पे, इन सारी बातों पे इन्होंने अपना नाम बताया और क्या गौतम जी हैं, तो इस पे चर्चाएं होंगी और बातें होंगी। इन लोगों से कुछ बात हम पूछने के प्रयास करेंगे, ये लोग कैसी सोच रखते हैं सौम्या पोखरल के बारे में और क्या कहते हैं। चलिए डायरेक्ट क्या नाम बताए थे सर? जी मेरा नाम विपिन शेखर है और बात यहाँ पर आई सौम्या पोखरल की। जी ये सौम्या पोखरल है कौन, क्या कुछ कहते हैं उनके बारे में? और क्योंकि उनके बारे में ये बोले कि जानते हैं उनको, देखिए कुछ नहीं जानते उसके बारे में हम, कोई नहीं है वो। अच्छा, कौन है वो, उसके अंदर में क्या टैलेंट है? अच्छा, टैटू बना करके किसी का, हम भी अगर पवन सिंह का टैटू बना लेंगे तो हमको स्टार बना देंगे? पवन सिंह नहीं बनाएंगे, क्योंकि हम लड़का है जी। अब वो लड़की है, अब वो अगर टैटू बना लेंगे ना उसके हाथ पर, उसको इतना हिम्मत है तो यहाँ बोलो बनाने दिखाने के लिए, हिम्मत है नहीं बनाने का।
नहीं बना सकते हैं। उस समय बोल रहे थे कि पवन सिंह को ना अरे जानते वो हैं, हम जानते हैं, ये बात समझ गए सर। लेकिन पवन सिंह वो- आज अचानक जी पता नहीं सर। कैसे अपने एल्बम में काम दे रहे अभी हैं। बताते हैं ना आपको, जी। ये राज है जी। क्योंकि हम इस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, हम भी भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करते हैं, क्योंकि हम भी एक एक्टर हैं और हमको भी पता है सब चीज के बारे में। जी। जब वहाँ पर क्या कहते हैं सोम्या जी तो बोलने में हमको अति आ रहा है, ठीक है। सोम्या पोखरल की बात कर रहे हैं, वो नेपाल की लड़की है, जी। उसके अंदर वो जरा सा भी टैलेंट नहीं है। जी। हम तो भोजपुरी इंडस्ट्री वाली का ये भी कहते हैं, क्या कहते हैं, टैटू नहीं टैलेंट ढूंढ करके दीजिए भोजपुरी इंडस्ट्री के लोगों को। टैटू चलने वाला नहीं है, टैलेंट चलने वाला। बात आई अभी यहाँ पर क्या कहते हैं पहुंच की, खेसारी लाल यादव के बहुत बड़ी फैन थी है, जी, उनका टैटू बनाई और बोली कि हम खेसारी सर के साथ काम करना चाहते हैं, हम खेसारी के साथ एक मौका चाहते हैं काम करना। तो इन्होंने खेसारी सर के साथ काम करना स्टार्ट कर चुके हैं, क्योंकि हम लोग भी बातचीत नहीं हुई खेसारी सर से या पवन सर से बातचीत भी नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग उनसे के विरोध नहीं है, हम लोग भी उनके चाहने वाले, हम लोग भी उनका फिल्म और सॉन्ग सबको सुनते हैं। वो जो है अपना पहुंच बना करके सोमिया, अपना सोमिया पोखरेल भी नहीं बोलेंगे, सोमिया अपना पहुंच बना कर खेसारी लाल यादव से वो चले गई है पवन सिंह से मिलने के लिए। अब पवन सिंह के सामने क्या बात बोलती है, नहीं उसको हम जानवे नहीं करते। अरे आप मेरे मुंह से गलत शब्द निकाल रहा है, लेकिन मैं कंट्रोल कर रहा हूँ इस बात को। वो उसको जाकर के बोलती है कि नहीं हम पवन सिंह को नहीं जानते हैं, यार खेसारी लाल कौन है। अरे एक समय था तुम्हें उसी की वजह से तुमको लोग पहचानता है जी। जी बिल्कुल, खेसारी लाल के ही वजह से तुमको पहचानता है। आप भी नहीं कहेंगे, हम तुमको तुम ही कहेंगे क्योंकि तुम्हारे अंदर टैलेंट है ही नहीं। हम लोग अगर मेरा वीडियो देखना हो ना तो सर्च करना विपिन सागर और देखना हम लोग के अंदर क्या टैलेंट है। और तुम लड़की हो ना, इसलिए तुम लोग को काम मिल जाता बस इंडस्ट्री में। और ये इंडस्ट्री वाले को भी मैं कहना चाहूंगा कि अच्छे अच्छे टैलेंट को आप लोग ढूंढिए, क्या सोमिया के पीछे लगे रहते हैं। ये सोमिया अच्छी लड़की नहीं, हम सीधे तौर पर कहेंगे ये सोमिया अच्छी लड़की नहीं है। इसी से लड़की को बैकआउट करना चाहिए। और ये बात भी हम कहना चाहेंगे कि जितने भी भोजपुरी इंडस्ट्री एल्बम के काम करने वाले और फिल्म इंडस्ट्री को जितने भी अभिनेता है और जितने भी प्रोड्यूसर डायरेक्टर जितने भी, मैं सबसे भी कहना चाहूंगा इस ऐसे लड़की को बैकआउट कीजिए। अगर ऐसे लड़की रहेगी आपकी इंडस्ट्री में, आपका इंडस्ट्री इसी तरह बदनाम होगा। क्योंकि आप देख सकते हैं साउथ इंडस्ट्री को, आप देख सकते हैं हिंदी इंडस्ट्री को। अब अन्यथा अब हमारे मैथिली में फिल्म आया है, क्या कहते हैं जक्सन होल्ट, उससे गर्दा फिल्म आया, भोजपुरी से गर्दा फिल्म आया है और पूरा नेशनल हिट हो रहा है अभी फिल्म को। नेशनल अवार्ड भी दे दिया मेरा मैथिली के फिल्म को, जो कि मैथिली को जानता भी नहीं था। बिल्कुल, मैथिली की फिल्म को नेशनल अवार्ड दे दिया है। तो यही बात कहना चाहेंगे, इस सब लड़की को बैकआउट होना चाहिए, क्योंकि लड़की कोई नहीं देखना चाहती है और कोई देखना भी नहीं चाहेंगे इनको, क्योंकि ये सब लड़की रहेगी इंडस्ट्री में तो इंडस्ट्री को कचरा बना कर रखेगी। सोमिया के बारे में कुछ नहीं पूछिए, जहाँ की कचरा लड़की है। नेपाल के बाद नेपाल में जहाँ वो रहती है, नेपाल की रहने वाली है, उस समय जिस समय ये टिकटॉक पे वीडियो रील्स वगैरह बनाती थी, उस समय पवन सिंह खेसारी के दोनों पे रील्स बनाती थी। नेपाल में मतलब बहुत, अरे सर वो इसका राज था वायरल होने का। हाँ, नेपाल में वो बात हम बोल रहे हैं, नेपाल में बहुत सारे ऐसे एक्टर हैं, बड़े बड़े सिंगर हैं, मैथिली से लेकर के भोजपुरी से लेकर के नेपाली से लेकर के सभी सारे मतलब 2-3 लैंग्वेज के वहाँ पे मतलब एक्टर सिंगर सब हैं नेपाल में। लेकिन उन्होंने काम नहीं दिया, इन्होंने एक साजिश रचा, एक अपने अंदर एक पता नहीं कैसी सोच लाई कि हम टैटू बनवाएंगे, हमें खेसारी जी काम देंगे। उस समय अभी उसको शर्म होना चाहिए ना, सुनिए ना, जिसके वजह से उसको पहचान मिला उसको शर्म होना चाहिए कि टैटू किसका आया, तुम कहाँ जा रही हो। अरे गई तो कम से कम उसका इज्जत दो यार। बिल्कुल तुम तो उसको इज्जत दो यार। जब तुम मान लो तुम इंडस्ट्री में रह करके सबके साथ काम करो, हम भी जानते हैं तुम इंडस्ट्री में रहो, तुमको तुम कह रहे हैं तुम इस इंडस्ट्री में रहो, लेकिन जिसके साथ के वजह से तुम वायरल हुई हो ना, जिसके वजह से तुमको पहचान मिला है ना, जिसके वजह से तुमको इंडस्ट्री का लोग तुमको पहचानता है, उसी को तुम इंसल्ट करती हो, उसी को तुम बोलती हो गुस्सा आता है। अरे तुम पे तो हम लोगों को गुस्सा आता है यार। अब गलत किया यार, क्या बताऊं, मैं कंट्रोल करता हूं इस बात को। खेसारी की वजह से आज खेसारी की वजह से सोमिया पोखरेल के साथ मतलब लगभग बहुत सारे कलाकार अभी भी काम करने को इच्छुक हैं और कर रहे थे। नेपाल में एक सन्नू कुमार नाम का कोई, वैसे अरे सन्नू कुमार नाम का नहीं यार, उसको पूरा कौन नहीं जानता उसका। हम सन्नू सर के बात, हम लोग सन्नू सर हमसे बात किए हैं, सन्नू सर से हम लोग बातचीत की, उसके साथ एल्बम भी किए हम, सन्नू सर के साथ हम लोग काम किए हैं। सन्नू सर बोलते हैं, उनको इज्जत देते हैं, उनको मैथिली का विधाता माना जाएगा उसको। सन्नू जो है हमारे भी फ्रेंड आते हैं, बहुत अच्छे कलाकार, बहुत अच्छे सोच के व्यक्ति हैं। उन्होंने उनके ही मार्फत, खेसारी जी की मार्फत जब उनके वीडियो में काम किया था तो उनके ही मार्फत जो है सन्नू भैया भी उनको काम दिया अपने एल्बम में काम करने के लिए। अभी एक नहीं मतलब सैड सॉन्ग कई गाने पे काम खेसारी की ही वजह से सर उस सबको काम मिल रहा है, उसके पास कोई टैलेंट नहीं था। और जो अगर आप भी वायरल हो जाइएगा तो हम भी आपको ढूंढेंगे कि आइए
ना सर मेरे साथ काम कर दीजिए ना, आइए ना सर मेरे एल्बम में काम कर दीजिए ना, आइए सर वो कर दीजिए ना। अगर आप वायरल हो जाइएगा, अब सब कलाकार को लालच है क्योंकि सबको पेट पालना है, सभी को रुपया कमाना है सबको। और सन्नू सर के भी साथ काम मिला तो खेसारी लाल की वजह से। अच्छा, एक कहीं न कहीं आप एक, मुझे ये भी पता चला है कि आप टीचर भी हैं, साथ साथ पढ़ाते हैं, शिक्षक भी हैं। जी जी, शिक्षक भी हैं। मैं उस शिक्षक के तौर से आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर आपके अंदर वो क्या कहता है, देखिए आप तो बच्चों को तालीम देते हैं, बच्चों को शिक्षा देते हैं, एक मतलब उनके भविष्य के बारे में बताते हैं, आगे बताते हैं, तभी तो वो मतलब भविष्य के बारे में जानेगा और कुछ जानेगा, संविधान जानेगा, कैसे क्या है, बड़े छोटों के साथ किस तरह आदर से रहना है, कैसे बातें करना है। तो उस अनुकूल जो है बच्चों को आप पढ़ाते हैं, मतलब क्या सब्जेक्ट है, किस हिसाब से पढ़ाते हैं, तो बच्चों को आप अच्छी तालीम देते हैं। लेकिन पवन सिंह की बात जब बात आई, वो उसकी सौम्या पोखरेल की बात जब आई, तो देखिए जब होता है कि पवन सिंह के पास जब बहुत सारे मीडिया कर्मी जाते हैं, बहुत सारे पत्रकार बंधु जाते हैं उनसे सवालात करने के लिए, तो वो वहाँ पे जो है कुछ रे टाइप का शब्द यूज करते हैं। हाँ, रे टाइप, शर्म होना चाहिए रे टाइप का शब्द यूज करने के लिए। यार तुम जिससे सीखी हो उसी को तुम नहीं, पवन सिंह की मैं बात कर रहा हूँ। वो कहाँ हुआ रे, आवाज आ सब रे, तो मतलब ये कहाँ सा रे, हाँ है से आवाज सा रे। हाँ। अरे आप बोलते हैं क्या, मेरे नाम क्या जी लगाओ, आप क्या बोलते हैं, कहाँ बरस रे, क्या करत रस रे। अरे ये कौन भाषा भइल मर दे। रवा कहो तो निका कि हम आगे नाम के आगे जी लगाई, रवा किसी और के आगे जी काहे नहीं लगाते जी। हाँ काय कहते रहे कि कहाँ बरस रे, का कौन भाषा भइल। हाँ जी, का बात करे तो नहीं रवा लोग भोजपुरी में रह के। देखिए और हुआ क्या, मतलब जो है अभी देखिए पत्रकार बंधु जितने भी हैं इनका काम होता है। देखिए कुछ लोग तो आजकल मतलब थोड़ा सा ये खिल्ली उड़ा दिए हैं कि मतलब 500 का 600 का मतलब 1000 का मतलब माइक ले लिया चल दिया पत्रकार बनने अरे के ये लिए। इसी के वजह से हमारे गली गली के समस्या को हल होता है सर जी। कहिए ना बड़का पत्रकार को यहाँ आने के लिए, आएंगे नहीं आएंगे, आप ही काम करके दिलाइएगा ना सर जी, तभी आएंगे बड़का पत्रकार यहाँ पर करने के लिए। हमारे गाँव में बराबर पानी लगा है, बोलिए ना आने के लिए उनको, हाय हिम्मत, आप आइएगा, आप काम करके जाइएगा मेरे गांव से, लेकिन वो सब नहीं आएंगे। नहीं इनको इज्जत क्यों नहीं देते हैं आप? रे कहने वाली जो है, देखिए कहीं ना कहीं ये चौथे स्तंभ के लोग हैं जो पत्रकार बंधु है, ठीक है, संविधान के अनुकूल, ठीक है। अरे उसको भी कौन पहचानता, पत्रकार एक वजह से उसका वैल्यू भी बना है। हाँ, वो मतलब जो है वो लोग रे कहीं ना कहीं कह रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे बीच में ही जो चाटुकारिता करते हैं, जो मतलब पाजी करते फिरते रहते हैं, कभी इस जी के पीछे, कभी उस जी के पीछे जी, तो वो लोग रे का बहुत कुछ कहेंगे, एक थप्पड़ भी लगा देगा तो बर्दाश्त करना पड़ेगा वही। लेकिन देखिए पत्रकार को देश की चौथा स्तंभ में माना गया है और ये देश के चौथा स्तंभ भी है। अब पत्रकार के साथ जो है अच्छे से पेश आइए, क्योंकि इसी के वजह से हम लोगों का परेशानी ऊंचे तक पहुंचता है। अगर ये सब नहीं रहेंगे तो हम लोग को परेशानी का हल नहीं होगा। आएंगे बड़े बड़े पदाधिकारी, चले जाएंगे मिल करके, लेकिन आपका समस्या का हल नहीं होगा। लेकिन यही पत्रकार है जो आपका हर एक समस्या का हल दिखाने की कोशिश करेगा, उच्च से उच्च पदाधिकारी के पास ये सवाल पहुंचेगा। ये मीडिया से ही नेता है, मीडिया से ही सब कुछ नेता है, फिल्म अभिनेता है, मीडिया से ही सब कुछ है। लेकिन मीडिया को कोई गाली देने का काम करते हैं, और कोई उसको रे बोलता है तो कोई झापड़ चलाता है तो कोई गोली मार देता है। आप मतलब कितना इज्जत और कितना मान मर्यादे के साथ मतलब अच्छा मानते हैं पवन सिंह को या खेसारी को? देखिए बात आई यहाँ पर पवन और खेसारी सर को मानने की, तो हम भी एक कलाकार हैं सर जी, हम भी एक एक्टर हैं जी। और बात यहाँ पर आप पूछ दी कि मानने का, क्योंकि हम लोग कलाकार हैं, सबको मानेंगे भाई साहब जी। मानना तो सबको है। आपके नज़र में अच्छे काम कौन कर रहे हैं? देखिए अच्छे बोला जाए तो दोनों अगर झगड़ना बंद कर दें तो अच्छे काम करेंगे। वो दोनों झगड़ते रहते हैं, हम सबको कहना चाहेंगे झगड़ना बंद कर दे, दोनों अच्छे काम करेंगे जी। अच्छे किसी को हम नहीं बोल सकते। अगर इसका कोई गाना चोरी हो जाता है, अभी सामने में खुटा फराक से फाटल वैसा गाना आया था, ये भी गाए हैं और ये भी गाए हैं। अरे भाई साहब पहले रिसर्च कर लीजिए। एक बात और खुल के आई थी सामने कि पवन सिंह जो है जो अभद्र टाइप के जो लाइन होते हैं उसको गाने गाते हैं और गाने से दर्शाते हैं, समाज में इस तरह गाने फैलाते हैं, ढोड़ी थोड़ी जो इस तरह का जो टाइप का जो शब्द है। जी सर, ये सर आप सवाल सही किए सर। ऐसे सिंगर अभी चंचल को जानता है सर, ऐसे सिंगर को पवन सिंह अपने स्टेज के माध्यम से प्रमोट करते हैं। लेकिन ये पवन सर को गलत कर रहे हैं पवन सर आप।
ठीक है, ये पवन सर बिल्कुल गलत कर रहे हैं। पवन सर आप ही बोले थे, क्योंकि पटना में हम भी थे उस समय में जी। ठीक है, पवन सर आप ही बोले थे कि हमारे भोजपुरी से अश्लील जितने भी वर्ड है सबको खत्म करना है। अगर जो अश्लील वर्ड को यूज करेगा उनके गाना को डिलीट कर दिया जाएगा यूट्यूब से। अब यहाँ 2-3 दिन पहले स्टेज पर पवन सिंह स्टेज पर चंदन क्या नाम है उसका, नमो ढोरी चटना गाना वाला से क्या नाम है, नाम हम सुनवे नहीं करते जल्दी। बाकी सुने तो है, लेकिन उसका पर्सनली हम नहीं सुनते हैं। डीजे जब बजता है तो सुन लेते हैं। चंदन चंचल बोले, हाँ वो उसका गाना प्रमोट कर रहा है। यही है मेरा भाई जो कि ढोरी चटना गाना गाया था। अरे